What is market? Market is a mechanism or arrangement that brings buyers and sellers of a commodity or service together and allows them to complete the act of selling and buying the commodity or service at mutual agreed prices. Simple सा एक definition है. What is market equilibrium? It is a condition in which the supply equals the demand for a specific good. There is no tendency for the prices to move while the market is in equilibrium. Equilibrium is equal to uniformity of the amount supplied and the amount demanded. तो जितना डिमांड हो रहा है उतना आप सप्लाई कर पा रहे हो, तो वो अगर सेम हो गया तो उसको बोलेंगे मार्केट इक्विलिब्रियम है. What is equilibrium price? Equilibrium price is the price at which the amount demanded and the supplied are equal. So वैस जिस प्राइस पे आपका जो अमाउंट डिमांडेड है और अमाउंट सप्लाइड है वो अगर बराबर हो जा रहा है तो आप क्या बोल जा रहे हो, उस प्राइस को इक्विलिब्रियम प्राइस. इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. द टर्म इक्विलिब्रियम क्वांटिटी रेफर्स टू द नंबर ऑफ गुड्स प्रोवाइडेड इन द मार्केट प्लेस व्हेन द अमाउंट प्रोवाइडेड बाय द वेंडर्स प्रिसाइसली कोऑर्डिनेट्स विद द अमाउंट डिमांडेड बाय द परचेजर्स. सपोज अगर मान लीजिए 50 प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस कर रहे हो और 50 बिक जा रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि वो जो 50 नंबर है क्वांटिटी वो आपका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है. 100 यूनिट्स आप प्रोड्यूस कर रहे हो लेकिन 50 बिक पा रहा है, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी नहीं है. इक्विलिब्रियम सपोज मान लीजिए 50 का हम प्रोड्यूस किए, 50 बेच पा रहे हैं, तो 50 इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कब होगा? जैसे 3 केस मान लेते हैं. 30 प्रोड्यूस कर रहे हैं और डिमांड हमको ज़्यादा है 50 का, ठीक है. 30 प्रोड्यूस कर पा रहे हैं और 50 का डिमांड है, तो बराबर नहीं हुआ. 100 प्रोड्यूस कर रहे हैं, 50 का डिमांड है, तो बराबर नहीं हुआ. और 50 प्रोड्यूस कर रहे हैं, 50 बेच पा रहे हैं, तो वो दोनों सेम हो गया. तो 50 यहाँ पे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो गया और जिस प्राइस पे हम लोग बेच रहे हैं उसको इक्विलिब्रियम प्राइस बोलेंगे. व्हाट इज़ एक्सेस डिमांड? व्हेन द अमाउंट वांटेड एक्सीड्स द क्वांटिटी सप्लाइड एट द करंट प्राइस लेवल. एक प्राइस लेवल पे अगर ज़्यादा मतलब जितना चाहिए हमको वो अगर बढ़ गया, अमाउंट जितना चाहिए वो बढ़ गया एज़ कम्पेयर टू द सप्लाई, exceeds the quantity supply at the current price level, the market is said to be in excess demand. Excess supply is a market condition in which the quantity supplied by commodity is greater than the demand at the current market price. तो supply quantity अगर ज़्यादा हो गई as compared to commodity ये demand, तो फिर हम क्या बोलेंगे, वहाँ पे excess supply है. What is marginal revenue product of labor? MRPL, marginal revenue product of labor. MRPL क्या होता है? Marginal revenue product of labor. Marginal revenue product of labor. It is the extra revenue a company can create by hiring one or more employee. It is calculated by multiplying the labor marginal product by the output price. So marginal revenue product of labor का क्या मतलब है? MRPL का फुल फॉर्म क्या? मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर. इसका मतलब होता है कि अगर किसी एक एम्प्लॉय को हम हायर कर लिए और उससे हम एक्स्ट्रा रेवेन्यू कितना हम कमा पा रहे हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू कंपनी क्रिएट कर पा रही है ना एक एम्प्लॉय को हायर करके, उस एक्स्ट्रा रेवेन्यू को हम लोग बोलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर. ठीक है. और ये हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? ये हम कैलकुलेट करते हैं जो आपका लेबर मार्जिनल प्रोडक्ट है उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए आउटपुट प्राइस से. सो जो लेबर मार्जिनल प्रोडक्ट है वो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए आउटपुट प्राइस से, तो आपको निकल जाएगा मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर? द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर VMLP. एक है यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर, MRPL दैट इज़ मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर, और एक है VMLP दैट इज़ मार्जिनल वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर. मार्जिनल वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर VMPL. So value of the marginal product of labor can have different interpretations depending on the context. It can represent the physical increase in output, the monetary value of the additional output, or a combination of physical output and marginal revenue. In all cases, it is important to weigh the marginal benefits of hiring another worker against the marginal costs to ensure the efficient operation. तो यहाँ पे अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग मीनिंग हो जाता है. सो ये जो वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर है ना VMPL, तो इसका मतलब हो सकता है कि आपका फिजिकल इंक्रीज इन आउटपुट बढ़ा दे, या आपका एडिशनल आउटपुट का मॉनेटरी वैल्यू बढ़ा दे, या फिर दोनों ही बढ़ा दे. तो सब केस में क्या होगा वो हम लोग मेजर करेंगे कि जो इसका मार्जिनल बेनिफिट्स क्या है, इस एक्स्ट्रा जो वर्कर हम लोग हायर किया है इसका क्या रेलेवेंस है, इसका क्या यूटिलिटी है, इसका क्या वैल्यू है. व्हाट इज़ डिमांड शिफ्ट? अ शिफ्ट इन डिमांड indicates that the quantity demanded will be different at any and all prices that it was previously. तो क्या बोल रहा है कि शिफ्ट इन डिमांड का मतलब होता है कि क्वांटिटी डिमांडेड विल बी डिफरेंट एट एनी एंड ऑल प्राइसेस दैट इट वाज प्रीवियसली. जैसे प्रीवियस प्राइस पे आप 100 रुपये पे बेच रहे थे, ठीक है, आपको 50 प्रोडक्ट बिक रहा था, लेकिन 100 रुपये पे ही आप फिक्स आप 100 रुपये पे बेच रहे हो, लेकिन अचानक से मान लेते हैं 50 का पहले डिमांड था, 100 आपका एक साल से 50 क्वांटिटी का ही पर डे डिमांड आ रहा है, लेकिन अगले साल से क्या हुआ आपका 150 प्रोडक्ट्स का डिमांड आ गया, तो हम क्या बोलेंगे कि डिमांड का शिफ्ट हो गया. हमने प्राइस चेंज नहीं किया
लेकिन डिमांड का शिफ्ट हो गया। तो शिफ्ट इन डिमांड इंडिकेट्स द क्वांटिटी डिमांडेड विल बी डिफरेंट एट एनी और and all prices that it was previously. What is supply shift? A shift in the supply curve caused by a supply in the supply change in supply generates a market imbalance that is addressed by altering the pricing and demand. The supply curve shifts to the right as the change in the supply increases, whereas the supply curve shifts to the left as the change in the supply decreases. तो ये supply curve देखो, shift supply. A shift in the supply curve caused by the change in the supply generates a market imbalance that is addressed by altering the pricing and demand. तो क्या होता है कि सप्लाई कर्व का जो सप्लाई जो कर्व होता है ना, वो चेंज इन सप्लाई जो होता है वो मार्केट इम्बैलेंस को जनरेट करता है, और उसको हम एड्रेस कैसे करते हैं? प्राइसिंग डिमांड, प्राइस को अल्टर करके और डिमांड को अल्टर करके. द सप्लाई कर्व शिफ्ट्स टू द राइट एज द चेंज इन द सप्लाई इंक्रीजेस. अगर चेंज इन सप्लाई को हम बढ़ा देंगे, चेंज इन सप्लाई है ना, उसको यदि अगर हम बढ़ा देंगे तो सप्लाई कर्व जो है वो राइट की तरफ शिफ्ट करेगा, और यदि अगर हम चेंज इन सप्लाई को अगर हम घटा देंगे तो वो जो सप्लाई कर्व है वो लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट करेगा. व्हाट आर साइमल्टेनियस शिफ्ट्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई? अब देखिए साइमल्टेनियस शिफ्ट्स क्या होता है डिमांड और सप्लाई का. 4 पोटेंशियल वेज इन विच द साइमल्टेनियस शिफ्ट्स कैन हैपन. अब देखिए चार तरीके हैं जहाँ पे आपका सप्लाई जो है आपका शिफ्ट ऑफ मतलब शिफ्ट ऑफ डिमांड और शिफ्ट ऑफ सप्लाई दोनों ही साइमल्टेनियस होगा. डिमांड का भी शिफ्ट होगा, सप्लाई का भी शिफ्ट होगा. कब कब होगा? 4 कंडीशंस पे होगा. पहला, द सप्लाई एंड डिमांड कर्व्स बोथ शिफ्ट टू द राइट. ये 4 वेज हैं जिस तरह से आपका मतलब डिमांड का शिफ्ट और सप्लाई का शिफ्ट चेंज होता है. एक तो होता है कि आपका सप्लाई कर्व है और डिमांड कर्व है, दोनों ही राइट शिफ्ट कर जाए. दूसरा केस होता है जब आपका डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व लेफ़्ट शिफ्ट कर जाए. द सप्लाई कर्व शिफ्ट्स टू द लेफ्ट, सप्लाई कर्व लेफ्ट शिफ्ट कर जाता है, डिमांड कर्व राइट शिफ्ट कर जाता है. और सप्लाई कर्व राइट शिफ्ट कर जाता है, डिमांड कर्व लेफ्ट शिफ्ट कर जाता है. तो कॉमन सेंस है, सिंपल सा चीज़ है. 4 तरीके से आपका साइमल्टेनियस शिफ्ट ऑफ डिमांड और सप्लाई हो सकता है. व्हाट इज़ वायबल इंडस्ट्री? These industries are known as viable industries since their equilibrium can be identified. Manufacturing is one of the viable industries. So viable industry का मतलब होता है वैसे इंडस्ट्रीज जिसका जो equilibrium है ना उसको आप आइडेंटिफाई कर पाते हो. तो जिसका आप equilibrium है आप आइडेंटिफाई कर पाते हो वैसे इंडस्ट्रीज़ को वायबल इंडस्ट्रीज़ बोलेंगे. जैसे मैन्युफैक्चरिंग है उसका आप आइडेंटिफाई कर पाओगे equilibrium कि कितना प्रोडक्ट बेचने पे कितना सप्लाई आएगा. नॉन वायबल इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? नॉन वायबल इंडस्ट्री का मतलब होता है द डिमांड एंड द सप्लाई कर्व्स ऑफ नॉन वायबल इंडस्ट्री डू नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉजिटिव क्वांटिटी. तो वायबल इंडस्ट्री का मतलब होता है कि आपका जो सप्लाई और डिमांड कर्व होता है वो आपका इंटरसेक्ट करता है पॉजिटिव क्वांटिटी पे. नॉन वायबल इंडस्ट्री का मतलब होता है डिमांड और सप्लाई कर्व जो होता है नॉन वायबल इंडस्ट्री का वो इंटरसेक्ट नहीं करता है किसी भी पॉजिटिव क्वांटिटी पे. इट्स एन इंडस्ट्री वेयर द कॉस्ट्स आर टू हाई एंड अचीव एनी बेनिफिशियल रिजल्ट्स. तो नॉन वायबल इंडस्ट्री का मतलब होता है वैसे इंडस्ट्री जहाँ पे आपका जो कॉस्ट है ना बहुत ज़्यादा हाई होता है, कोई भी बेनिफिशियल रिजल्ट्स करने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा लगेगा उस इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए. सो वैसे इंडस्ट्री को बोलते हैं नॉन वायबल इंडस्ट्री. व्हाट इज़ price ceiling? The practice of fixing the price of a particular required product at a lower level so that they might be made available to the poor is known as setting a price ceiling. तो प्राइस सीलिंग का मतलब होता है कि आप एक फिक्स कैप लगा दिए कि इससे ज़्यादा महंगा नहीं बेच सकते हैं. और क्यों ऐसा करेंगे? ताकि सब लोग अफोर्ड कर सकें उसको. द इंडियन गवर्नमेंट सेट्स अ प्राइस सीलिंग ऑन बेसिक नेसेसिटीज़ दैट शुड बी अवेलेबल टू द पुअर. तो जो इंडियन गवर्नमेंट होती है ना वो बेसिक नेसेसिटीज़ पे प्राइस सीलिंग लगाती है, जैसे राइस पे, वीट पे, शुगर केन पे, लेंटिल्स पे. ये फ्यू एग्जांपल्स हैं. लेकिन इस गवर्नमेंट का कुछ भरोसा नहीं, ये कुछ भी कर देती है. दाल 400 पार, राइस 400 पार, अब की बार 400 पार. तो वो जो 400 पार है सब प्राइस का बारे में बात है कि सब 400 पार से गिर जाएगा, फिर से आएगा सबसे 400 पार. जिस बार नहीं लेके आना इसको भगाना है. तो जो अच्छी गवर्नमेंट होगी, जो अच्छी गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, वो फिक्स कर देती है. देखो बाबू, राइस का प्राइस लेवल मैक्सिमम तुम इतना ही बेच सकते हो, इससे ऊपर नहीं जा सकते तुम. ठीक है, बेचो, आप कम रखो, ज़्यादा बेचो, लेकिन उससे ज़्यादा सपोज 100 रुपये से ज़्यादा हम नहीं बेच सकते. लेकिन वरना अगर मोनोपोली आ जाएगा तो हम 100 का 1000 में बेचेंगे. कोई कुछ नहीं, उखाड़ लो जो उखाड़ना है. तो इसीलिए वैसा जो टॉप लेवल का जो कैप लगा देते हैं ना उसको बोलते हैं प्राइस सीलिंग. व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ इम्पोजिंग अ प्राइस सीलिंग? प्राइस सीलिंग का इफेक्ट्स क्या होता है? इम्पोजिंग अ प्राइस सीलिंग कॉजेज एन अनकंट्रोल्ड इंक्रीज इन डिमांड. पीपल आर मोर इंक्लाइन टू रेज देयर डिमांड फॉर सच थिंग इज द प्राइस इज लोअर.
सो इम्पोजिंग अ प्राइस सीलिंग, जैसे ही हम लोग प्राइस सीलिंग लगा देते हैं ना, तो जिसके कारण से डिमांड बढ़ जाता है, अनकंट्रोलेबल इंक्रीज इन डिमांड बढ़ जाता है। पीपल आर मोर इंक्लाइन टू रेज द डिमांड फॉर सच थिंग्स द प्राइस इज लोअर। तो प्राइस अगर सस्ता होता है तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदते हैं उसको। पुअर कंज्यूमर्स डू नॉट हैव अनलिमिटेड एक्सेस टू प्रोडक्ट्स, फॉर सर्टन कमोडिटीज अ कोटा हैज़ बीन सेट, द गुड्स गिवन अंडर द प्राइस सीलिंग स्कीम आर टिपिकली ऑफ लोअर क्वांटिटी। ये सही बात है कि लोअर क्वांटिटी जो मतलब जो भी गुड्स को हम लोग प्राइस सीलिंग के अंदर रखते हैं ना, उसका क्वालिटी कम होता है। लेकिन अच्छी गवर्नमेंट जो होती है वो इस पे भेदभाव नहीं करती। ठीक है, हम प्राइस सस्ता ही रखेंगे लेकिन क्वालिटी हम एक नंबर देंगे, ऐसा होना भी चाहिए। व्हाट इज़ प्राइस फ्लोर? एट द पॉइंट व्हेन द प्राइस चार्ज्ड इज मोर प्रोमिनेंट देन और लेस than the equilibrium value set by the market influences of interest and supply, it is alluded to a price floor. So at the point when the price changed is more prominent than or less than the equilibrium value set by the market influences interest and supply. So market influences और supply interest and supply ने suppose कोई एक point fix किया है और उस point पे fix किया है, ठीक है। तो उस point पे जैसे मान लीजिए जब किसी एक पॉइंट पे जो प्राइस चेंज है वो मोर प्रोमिनेंट हो जाए या फिर लेस प्रोमिनेंट हो जाए, किससे? इक्विलिब्रियम वैल्यू से। तो मार्केट इन्फ्लुएंसेस ने एक इक्विलिब्रियम वैल्यू फिक्स कर लिया है। तो एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पे आपका जो पॉइंट है वो इक्विलिब्रियम वैल्यू से ऊपर हो जाए, प्राइस चेंज जो है वो इक्विलिब्रियम वैल्यू से ऊपर हो जाए, ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाए या लेस प्रोमिनेंट हो जाए इक्विलिब्रियम वैल्यू से, तो उस पॉइंट को हम लोग प्राइस फ्लोर बोलेंगे। इट इज़ एल्यूडेड टू एज प्राइस फ्लोर। Lower price floors have been demonstrated to be unsuccessful through observation. तो lower price floors ये देखा गया है कि वो unsuccessful होता है, and the importance of price floor in the labor market has been discovered. जो importance है ना labor price floor का labor market में वो discover किया गया। So the importance of a price floor in the labor market has been discovered. So labor market में जो price floor का importance discover किया गया है। समझ में आया? What is price floor? बस see you in the next video.